सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बढ़िया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जोकर 2 के एंडिंग और क्रेडिट सीन्स के बारे में। जोकर 2 की एंडिंग एक काफी डिवाइसिव एंडिंग है जो कि काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। बेसिकली जोकर 2 की मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर फ्लेक आर्कम असाइलम में है और बेसिकली वो ट्रायल के अंदर है अपने क्राइम्स के लिए जो कि उसने पहले मूवी के अंदर कमिट किए थे। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर फ्लेक लेडी गागा के कैरेक्टर यानी कि हार्ली क्विन के पीछे पागल हो जाता है और उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद बहुत सारे म्यूजिकल सीक्वेंसेस हमें इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं। मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा और एंडिंग के बारे में बात करूंगा, जहां पर बेसिकली आर्थर फ्लेक ये रिवील करता है कि वो असली जोकर नहीं है। बेसिकली मूवी की शुरुआत में जब आर्थर अपने कोर्ट केस को लड़ रहा था, तब आर्थर जज के सामने और जूरी के सामने ये प्लीड करता है कि जितने भी क्राइम्स उसने पहले मूवी के अंदर किए थे वो जोकर ने किए थे, जो कि बेसिकली आर्थर फ्लेक का एक स्प्लिट पर्सनालिटी था। बेसिकली इस मूवी के अंदर हम ये बताने की कोशिश की गई है कि आर्थर फ्लेक और जोकर दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और बेसिकली आर्थर फ्लेक के अंदर एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, जिनमें से एक पर्सनालिटी जोकर की है, जिसने बेसिकली आर्थर फ्लेक से वो सारे काम करवाए थे पहले मूवी के अंदर। तो बेसिकली मूवी के दौरान आर्थर फ्लेक ये प्लीड करने की कोशिश करता है कि जोकर और आर्थर फ्लेक अलग अलग इंसान हैं, इसलिए उसे माफ़ कर दिया जाए। पर मूवी के एंड में आर्थर फ्लेक ये एडमिट कर लेता है कि जोकर ने वो सारे काम नहीं किए थे बल्कि आर्थर फ्लेक ने किए थे, जिसके बाद वो कोर्ट केस हार जाता है। जोकर के काफ़ी सारे फॉलोअर्स आर्थर फ्लेक को तब भी जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसीलिए आर्थर के काफ़ी सारे फॉलोअर्स कोर्ट रूम के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं आर्थर को बाहर निकालने के लिए। आर्थर इस बॉम्ब ब्लास्ट से बच के हार्ली क्विन से मिलने जाता है, पर हार्ली भी उसे अपनाने से मना कर देती है, ये कह के कि वो जोकर के साथ प्यार में थी, ना कि आर्थर के साथ। इसके बाद मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि आर्थर फ्लेक को एक दूसरा आर्कम असाइलम का इनमेट मार डालता है उसे स्टैब करके, और वो बिल्कुल जोकर के जैसे ही हंसने लगता है और वो नाइफ से अपने मुंह के ऊपर कार्विंग्स भी कर लेता है, इंडिकेटिंग दैट कि आर्थर फ्लेक असली जोकर नहीं है और जिस इनमेट ने आर्थर फ्लेक को मारा है वो आगे जाके असली जोकर बनेगा। मे बी वही जोकर जो कि हमने डार्क नाइट के अंदर देखा था, यानी कि हीथ लेजर का जोकर, क्योंकि उसके मुंह के भी ऐसे ही नाइफ्स के निशान थे। तो इस मूवी ने बेसिकली ऐसा कहने की कोशिश की है कि जोकर बेसिकली एक आइडिया है और एक सिंगुलर पर्सन नहीं, और ये मेंटल शिफ्ट किया जा सकता है, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। और ये चीज़ शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि जोकर को एज अ सिंबल प्रेजेंट किया गया है और नॉट एज अ पर्सन। कॉमिक्स के अंदर भी वैसे मल्टीपल जोकर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था, तो मे बी मूवी उस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और हमें ये बता रही थी कि जोकर बेसिकली एक मेंटल है जो कि शिफ्ट किया जा सकता है। पर ये एंडिंग आई थिंक बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगी, क्योंकि हमने जोकर के मूवीज़ को देखना इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हमें गॉथम का प्रिंस ऑफ क्राइम देखने को मिले, पर आर्थर फ्लेक बिल्कुल भी जोकर की तरह नहीं था। पहले मूवी के अंदर भी बहुत सारे लोगों का ये क्रिटिसिज्म था कि आर्थर फ्लेक का जोकर प्रिंस ऑफ क्राइम नहीं लगता है। अब मूवी 2 के अंदर ये काइंड ऑफ प्रूव भी हो गया कि आर्थर फ्लेक बेसिकली एक असली जोकर नहीं था, पर जिस इनमेट ने आर्थर फ्लेक को मारा है वो आगे जाके प्रिंस ऑफ क्राइम बनने वाला है गॉथम का, जो कि बैटमैन के अगेंस्ट भी जाएगा। तो आपको ये एंडिंग कैसे लगी ये मुझे कमेंट्स में बताना भूलें। इसके अलावा जोकर 2 के अंदर कोई भी क्रेडिट सीन नहीं था और ये मूवी आर्थर फ्लेक के डेथ के साथ ही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसे लगी ये मुझे कमेंट्स में बताना भूलें। बाकी इस वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और अगर हमें चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।